नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां सीएम योगी ने की स्कूल चलो अभियान की शुरुआत, कहां गैस सिलेंडर फटने से झुग्गियों में लगी आग, कहां हिंदू सेना ने निकाली विशाल शोभा यात्रा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्कूल चलो अभियान की शुरुआत श्रावस्ती में की गई, जिसका लाइव प्रसारण विकासखंड ताखा के परिषदीय अध्यापकों द्वारा विभिन्न साधनों के माध्यम से बच्चों व अभिभावकों को दिखाया गया। कंपोजिट विद्यालय बकौली में अवधेश सिंह राठौर, कंपोजिट विद्यालय समथर में आकाश दीक्षित, अमथरी में विकास यादव, नकला मके में रामजी शर्मा, उच्च प्राथमिक विद्यालय अगीनी में राजकुमार, कंपोजिट विद्यालय बररपुर में संकुल शिक्षक व अन्य लोगों की देखरेख में सीधा प्रसारण दिखाया गया, जिसमें सैकड़ों बच्चों व अभिभावकों ने भाग लिया। इटावा से सी न्यूज संवाददाता नितेश की रिपोर्ट। रेवाड़ी के कौंसीवास रोड स्थित झुग्गी झोपड़ियों में अचानक आग लग गई। आग लगने के कुछ पल बाद ही एक जोरदार धमाका हुआ। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने की कोशिश भी की, लेकिन देखते ही देखते आग फैल गई, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कैसे क्या आग लगी है? कैसे वो मेरे चाची है ना, खाना बना रहा था, उनको दो लड़की है, दो बच्चा वो लोग धूप में खेल रहा था, तो उसको लेके छाँव में देने के लिए गए, तो आके देखा आग लग गया। हम लोग सब घर में बैठे थे, हम लोग भाग के आया, पानी देने के लिए कोशिश किया, फिर बाद में दमकल आया ना, वो लोग आके उनका घर पूरा जल गया। कितना क्या नुकसान? उनका तो 50-60 हज़ार रुपये उनका भी गया। कितनी झुग्गियाँ थी यहाँ पे? 3 झुग्गी था, 3 झुग्गी तीनों जल गए। अब क्या चाहते हैं प्रशासन से? चाहते हैं लोग को नुकसान हुआ तो थोड़ा भरपूर तो करना पड़ेगा, वो कुछ भी ना, जो काम है वो सब जल गए इधर। उत्तम विश्वास। ये आग कैसे लगी थी? आग तरह खाना बना रहा था, खाना बनाने के बाद उसके 2 नादनी था, नादनी जब बाहर आ गया ना, वो बाहर आ गया था, तो उसको ध्यान में आया नहीं, तो जैसे आग लग गया। कैसे बुझी आगी? वो जो फायर ब्रिगेड गाड़ी है ना, पानी वाला गाड़ी आके तो अब हो गया। कितना नुकसान बता रहे हैं? नुकसान तो है, ये लगा लो, इसमें 1-2 काम था, गैस सिलेंडर 2 था, फ्रिज था, सामान मिला कर सारा 80,000 तो हो जाएगा। ये जुग्गी अलग हो, जुग्गी अलग। आपका जहानरा। आज ये आग लगी, कैसे लगी आग? आग में खाना बना रही है, तभी आग लगा। मेरा छोटे 2 बच्चा था मेरा नेट का, वो लोग को धूप में खेल में अंदर पड़ने गया और उसी टाइम आग लग गया। कैसे बुझी आगी? वो गाड़ी वाला आया, दमकल आया, वो लोग आकर पानी की गाड़ी। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। जनपद हाथरस में कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बालापट्टी एरिया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अनिल कुमार शर्मा राशन की दुकान से राशन लेकर अपने घर बालापट्टी आए। जब उन्होंने अपनी बाइक घर के बाहर रोककर अपने बेटे को आवाज लगाई और आवाज सुनते ही उनका बेटा बाहर आया और बाइक से गेहूं के कट्टे को उतारा। उनके घर के पास एक व्यक्ति मुकेश ठाकुर पुत्र भरत ठाकुर, जो कि अनिल शर्मा के घर के पास रहता है, वह अपने घर की छत पर गया और वहां से बिना कारणों से ईंट मारने लगा। मुकेश ठाकुर के ईंट मारने से वहां पर 3 लोग घायल हो गए, जिसमें अनिल कुमार शर्मा पुत्र हरस्वरूप शर्मा के सर में गंभीर चोट लगी, जिनको बांग्ला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वहां पर डॉक्टरों ने अनिल शर्मा को अलीगढ़ रेफर कर दिया तथा कृष्णकांत और राजकुमार के भी गंभीर चोटें आई हैं। कृष्णकांत, ये कौन है जो घायल है? मेरे भाई अनिल कुमार शर्मा। तो क्या घटना हुई है? राशन लेके आए हम लोग, राशन से आने के बाद बाइक से और बेटे को हॉर्न लगाया, बेटा ने कट्टा उठाया, ये हमारी शक्ल देख के मुकेश कुमार ऊपर छत पर चढ़ गए, वहाँ से ईंटें बरसाई, मेरे भी चोट है, 2-3 और पट्टी करा के ले गए। पाठक जी हैं, 4 जने घायल कर दिए, 4 घायल, इनके ज़्यादा गंभीर है। तो इस मामले की पुलिस से शिकायत करी है आपने? जी, पुलिस ही तो आई थी जब हमको लेके गई। अभी FIR कराएंगे आप? कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत अग्रवाल की रिपोर्ट। आज हिंदू सेना के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी की शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए और निकाल कर भ्रमण किया। वहीं पूरे नगर में भ्रमण करने के साथ ही हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु कुमार गुप्ता दिल्ली से आकर शोभा यात्रा में शामिल हुए और इस शोभा यात्रा का समापन खड़गवा के महामाया मंदिर चंदवारी डाड में किया गया। यात्रा का मुख्य उद्देश्य तो ये है कि हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो हम चाहते हैं कि सभी हिंदू धर्म के लोग जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें शामिल हों और हिंदू धर्म हमारा जागा रहे और सब जागरूक रहें। और महिलाओं की संख्या कम से कम हमारे पास में 5,000 की संख्या महिलाओं की है आज।
शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ तक आप लोग लेकर जाएंगे, इसका समापन कैसे होगा? शोभा यात्रा छोटा बाजार से निकला है, ऑटो कॉलोनी घूमते हुए, और इसका समापन चरवानी रण में किया जाएगा। श्री राम, जैसे आपको बताते हैं कि चैत्र रामनवमी का ये पर्व चल रहा है, हिंदू का एक आस्था का बहुत बड़ा प्रतीक है और 9 दिन का हम लोग का ये त्यौहार रहता है। साथ ही हिंदू नववर्ष का रहता है, जिसमें हिंदू सेना हर वर्ष शोभा यात्रा निकालती है। इस वर्ष भी हम लोग हजारों की संख्या में आज शोभा यात्रा निकाले हुए, साथ ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विष्णु गुप्ता जी इस शोभा यात्रा में शामिल हुई हैं। साथ ही आपको और एक चीज़ बताना चाहेंगे कि जो हमारा ये चैत्र रामनवमी होता है, हिंदू नववर्ष रहता है, एक अद्भुत और बेमिसाल तरीके से हम शोभा यात्रा निकाल कर इसका महोत्सव के रूप में मनाते हैं। जो ये शोभा यात्रा निकाले हैं, कहाँ से कहाँ तक निकाले हैं और इसका समापन कहाँ पे होगा? ये शोभा यात्रा कोरिया जिले के इकलौते नगर पालिका निगम चिरमिरी के 40 वार्डों से होते हुए आपका हल्दीबाड़ी, बड़ा बाजार, चिरमिरी, गोदरीपारा, पौड़ी, कोरिया, गेल्हा पानी, इसके बाद आपका समापन इसका चनवाई डांड महामाया मंदिर में इसका किया जाएगा। लगभग 50 किलोमीटर की ये यात्रा रहती है। इस शोभा यात्रा में लगभग कितने लोग जनसंख्या है और कहाँ से लोग इस शोभा यात्रा में शामिल होने हैं? इस शोभा यात्रा में ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक के लोग हमारे यहाँ शामिल हुए हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के भी हमारे पदाधिकारी हिंदू सेना के हैं, महिलाएं भी हैं, और बहुत ही अच्छा एक माहौल बना हुआ है। और इसके लिए हम सभी हिंदू सेना एक दूसरे का सहयोग करते हुए कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। कोरिया से सीनू संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वानिकी एवं उद्यानिकी महाविद्यालय में परिचर्चा हुई। पीपराकोटी स्थानीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय वानिकी एवं उद्यानिकी महाविद्यालय के सभागार में संबोधित करते अधिकारी पीपराकोटी स्थानीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय वानिकी एवं उद्यानिकी महाविद्यालय के सभागार में सोमवार को औषधीय पौधे और हमारा स्वास्थ्य विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्थान के डीन डॉक्टर कृष्ण कुमार ने की। इस संबंध में आरोग्य भारती के डॉक्टर धनंजय ने संबोधित करते हुए कहा कि वैसे प्राचीन काल से ही मनुष्य सामान्य रोगों से शमन के लिए अपने दैनिक जीवन में औषधीय पौधों का प्रयोग करते आ रहे हैं। इस आधार पर सामान्य रोगों की चिकित्सा को सर्वसुलभ तथा सस्ता बनाया जा सकता है। मोतिहारी से कैमरा पर्सन मिंटू शर्मा के साथ आलोक शर्मा की रिपोर्ट। आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद श्रावस्ती में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया। इसी क्रम में कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय कुरौडा शिक्षा क्षेत्र पलहनी में आयुक्त आजमगढ़ मंडल आजमगढ़ विजय विश्वास पंत एवं जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने मां सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किया गया। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ श्रावस्ती से हुआ है पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए। उसी क्रम में आज जनपद आजमगढ़ में इस अभियान की शुरुआत इस विद्यालय से करी जा रही है। और यहाँ इसलिए आप जानते ही हैं कि 2 सालों से कोरोना महामारी के कारण पठन पाठन कार्य में काफ़ी अवरोध आए थे, परंतु उन अवरोधों के बावजूद भी इस जनपद में करीब 29,000 बच्चों का नामांकन बढ़ाया गया था। बच्चों का नामांकन उसी दशा में बढ़ता है सरकारी विद्यालय में जब अभिभावक यह समझते हैं कि जो निजी विद्यालय हैं उनके मुकाबले पठन पाठन के स्तर में सरकारी विद्यालयों में भी या इजाफा हो रहा है और उनको कुछ लगता है कि हाँ, उनके जो बच्चे होंगे उनकी पढ़ाई सरकारी विद्यालयों में अच्छी हो सकती है। क्योंकि पिछले 2 सालों से पठन पाठन का कार्य अवरुद्ध रहा है, तो बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा कि जो पठन पाठन का जो क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड जो बच्चों ने मिस करी हैं अपनी, उनको उस लेवल पे लाना और बड़े जो क्लासेस हैं उसको और आगे बढ़ाना। तो लेकिन मेरा ये मानना है कि यहाँ के कुछ हमारे युवा जिलाधिकारी हैं, उनके नेतृत्व में जनपद आजमगढ़ में और जगह भी और बीएसए इनके नेतृत्व में और यहाँ पे बड़ा अच्छा सत्र ये चलेगा शिक्षा का। जो हमारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं जो रहेंगे उनको हम पहचान पाएंगे, उनको अच्छे से नर्चर करेंगे और बच्चे जो पढ़ाई में किसी कारण से पिछले 1-2 साल से नहीं जुड़ पाए हैं उनके लिए स्पेशल क्लासेस करा के हम उस लेवल पे लाएंगे। और शिक्षा, जैसे कि आप जानते हैं कि शिक्षा से ही भविष्य है आजकल के ज़माने का, तो उसको इस बात को जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है उसको गांव-गांव में पहुंचाएंगे। यही मानते हुए हम इस सत्र का शुभारंभ करें। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट।
बुलंदशहर में घर में अकेली महिला को 3 बदमाशों ने बनाया बंधक। गन पॉइंट पर लाखों की लूट। थाने पहुंची पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत और कार्यवाही की मांग की। घर में रखी 3 लाख की नकदी और लाखों के आभूषण लूटने का आरोप है। विरोध करने पर बदमाशों ने महिला पर तमंचे की बट से हमला किया है। वहीं घटना को अंजाम देकर तीनों बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए हैं। क्या नाम है आपका? गुंजन। कहाँ की रहने वाली है? क्या हुआ है? खुर्जा थाने में? चंदन लोक कॉलोनी 3 नंबर गली में रहूँ मैं। क्या हुआ? मैं अपने गेट पे बैठी, सामने तो 3 जने आ रहे। मैं इनकी गेल चल रही है, पता ना कौन है। एकदम उनने मेरे हाथ में से फ़ोन छीना और एकदम भीतर को धक्का मार दिया। धक्का मार के मैं अंदर कमरा में ले गए, मुँह बंद करके यहाँ मेरे वो रख लिया। हल्ला नहीं कट्टा। अच्छा। इतना बड़ा है। हल्ला नहीं बचाएगी, नहीं तो जानते मार देंगे। मैंने भैया हाथ जोड़ के बोली, भैया वो जानते मत मारो। तो ठीक है, तो सेफ की चाबी दे दो। सोई उन्होंने इतने में एक फायर कर दिया। सोई मैं डर गई। मैंने अब तो कि वो जानते मार देंगे, मेरे घर में कोई ना हो, गेट लगा दिया उन्होंने। फिर मैंने उन्हें सेफ की चाबी दे दी। उनने सेफ खोल कर मैंने वही 3 लाख रुपया तो मैंने परसों पहले दिन निकाले, और मेरे कम से कम 10 लाख की चीज़ है भैया, सब ले गए। वो 5-6 फ़ोन रखे घर में, उन्हें ले गए। आपने पुलिस को सूचना दे दी? हाँ, पुलिस पहुंच गई घर पे। अच्छा, फिर क्या कार्रवाई हुई अब तक? कुछ ना हुआ भैया, अभी तो यूँ कह रहे हैं तुम जानती हो तो मैं वही पकड़ लाऊंगा। मैं ना जानती हूँ। मैंने तो एक है बस, मैंने मंडी माँ देखो जहाँ काट दो मैं, माँ देखो मैंने बैठो। हाथ में हथियार थे? एक पे हो बस, एक पे भैया, 2 तो फिर भाग गए एकदम। एक ही रह गो घर में। फिर उनने मेरा बेड में थे, सेफ में थे, मतलब सब पर्स में थे, सब खकोरा लगाओ। कम से कम आध घंटा रहे घर में। मारपीट भी किया आपने? मारपीट जब गेट पे आकर मैंने एकदम, जैसे मैंने झूठे को यूँ कही, मैं एक चाबी में सेफ की माँ टंग रही है गेट के जोर है, तो मैंने वो गेट पकड़ के एकदम, तब मैंने चिक्का रही हूँ। सोई वाने एकदम मेरे चलाने को तो भयो गोली पर वो चली ना है, पता ना कहा हुआ। सोई वाने यहाँ मारो है, थप्पड़ मारो, जन पौना मारो। मैं एकदम बेहोश गिर गई नीचे, फिर मेरे खून खान है गए मेरे। सोई भागो वो। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। ग्वालियर की पॉश मल्टी गुलमोहर सिटी के एक फ्लैट में क्राइम ब्रांच ने IPL मैच में ऑनलाइन दाव लगाते हुए एक सटोरिये को पकड़ा है। उसके पास से 2,85,000 रुपए कैश, 5 मोबाइल के अलावा लाखों के लेन देन का हिसाब मिला है। पकड़ा गया सटोरिया शहर का कपड़ा कारोबारी है। थाना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत गुलमोहर सिटी है, जहाँ पर एक सूचना मिली थी कि एक फ्लैट में एक व्यक्ति ऑनलाइन क्रिकेट का सट्टा चला रहा है। तो इस सूचना पर TI यूनिवर्सिटी और ASI दिनेश तोमर और अन्य टीम एवं क्राइम के भी कुछ लड़के। ग्वालियर से सीनू संवाददाता योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। शहडोल में 50,000 की रिश्वत लेते लोकायुक्त की टीम ने रेंजर को पकड़ा है। जयसिंह नगर रेंजर महेंद्र यादव को रिश्वत लेते पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शहडोल से सीनू संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।